दयाल प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री गुरु जी महाराज की जय। जय परम गुरु जी महाराज की जय। जय तृतीय शुभाविर्भाव द्वितीय व्यास पूजा महोत्सव की जय। जय गुरु परंपरा की जय। अनंत अनंत गुरु वैष्णव वृंद की जय। सपार्षद गौरहरि की जय। गौर नित्यानंद प्रभु की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा संजीव की जय। भक्तवृंद सिंहदेव की जय। भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। सर्वविस्मृत गिरिराज गोवर्धन जीव की जय। गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जीव की जय। ब्रजमंडल धाम की जय। ब्रजवासी भक्तवृंद की जय। राजेश्वरी मरीश्वरी प्रणेश्वरी श्रीमती धरणी की जय। ब्रजगण की जय। समेत गौर भक्तवृंद की जय। गौर ब्रह्मानंदे। आज हम लोग वृंदावन धाम में पूर्वेश्वर हेतु कृपा से विराजमान है। गुरुवर्ग अहित भी प्रबल है। उन लोगों के कृपा के बिना महते कृपा बिना कोनो कार्य सिद्धि न है। कृष्ण भक्ति दुर्लभ संसार नहीं छोड़े। महत और कृपा के बिना कोई कार्य सिद्धि नहीं हो सकता। संसार दूर जाए और भक्ति में प्रवेश करे तो संभव ही नहीं है। इसलिए संजीवनी शक्ति स्वरूप जो बलदेव प्रभु उनके अंश अवतार ये सब गुरुवर्ग आचार्य वर्ग हैं जो सद्वृत्ति को प्रदान कर सकते हैं और साधु बना सकते हैं और स्वरूप सिद्धि अर्थात स्वरूप सत्ता को प्रकाशित कर सकते हैं। जड़ जगत के गुरु जड़ जगत की वस्तु दे सकते हैं किंतु अपराधिक वस्तु नहीं दे सकते। और जो लोग अपराधिक संजीवनी शक्ति के प्रकाश है अवतार है वो लोग स्वरूप सिद्धि आत्म ज्ञान आत्मतत्व विवेक और आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित कर सकते हैं और करने का सामर्थ्य रखते हैं। तो जब प्रभुपाद श्रेष्ठ ठाकुर भक्त भागवत की इच्छा से मायापुर में विराजमान थे वहाँ सतगुरु नामदेव को पूर्ण किया। इधर 300 एकड़ जमीन ब्रिटिश गवर्नमेंट से मायापुर के भक्त ठाकुर जी ने लेकर के मायापुर ब्रजपत्तन ये प्रभुपाद को समर्पण कर दिया। प्रभुपाद उस समय सोचते हैं कि ये मायापुर की सेवा कैसे होगा। जगन्नाथ दास महाराज आए, राधारमन दास बाबू महाराज, भागवत दास बाबू महाराज, यहाँ तक कि जितने बड़े बड़े अखाड़ा वाले भक्ति ठाकुर के साथ बड़े अच्छे संबंध था। सब भगवानी लोग सब लोग जगन्नाथ दास बाबू महाराज के अनुसरण करके आके मायापुर को प्रकाश किया। किंतु सेवा तो नित्य होना चाहिए, नहीं तो सेवक नहीं रहा तो सेवा कौन करेगा। सेवक तो सबसे विराजमान है, सेवक विराजमान होना चाहिए। जहाँ सेवक है वहाँ सेवा है, सेवक भी वहाँ है। और जहाँ सेवक नहीं रहता है तो सेवक भी अंतर्ध्यान कर लेते हैं। सेवक गए तो सेवक भी चले जाते हैं, वो विराजमान नहीं रहते। रूप गोस्वामी गए तो गोविंद देव भी गए, शांतनु गोस्वामी गए तो मदन मोहन भी चलती उनके साथ, कोई नहीं रहा। वो लोग आए तो वो लोग अभी आए। इसलिए ये देखना पड़ेगा भक्तों में और भगवान में बोर्ड लगा हुआ है। जहाँ भक्त है क्या भगवान है, और जहाँ भक्त नहीं है वह भगवान सर्वत्र विराजमान है, ब्रह्म है, उनको निर्बलित है,
निर्गुण है, निःशक्ति है, उनको मतलब नहीं है किससे। लेकिन भक्तों के प्रेम से, सेवा से, आराधना से वो अपने को प्रकटित करते हैं। ये भक्तों की वैशिष्ट है। भगवान के वैशिष्ट से भक्तों की वैशिष्ट नहीं, भक्तों के वैशिष्ट से भगवान का वैशिष्ट है। इससे एक भक्त अवतार होता है और एक सजा हुआ भक्त होता है। प्रभुपाद संस्था को सोच रहे हैं कैसे महाप्रभु की सेवा सोच को प्रकाशित हो और कौन देखभाल करे और कौन सबको सेवा अधिकार प्रदान करे। प्रभुपाद सोच रहे थे। एक तो प्रभुपाद जी के शिष्या स्वर्गवासिनी देवी और कुछ शिष्या लोग वो लोग पूर्व बंगाल में प्रचार करते थे। तो उन लोगों ने देखे जमींदार का लड़का बड़े एकनिष्ठ थे और पहले से स्कूल विद्यालय में पढ़ते तो उस समय से उन्होंने प्रतिज्ञाबद्ध की, एक ग्रुप बनाया, हम लोग सेवाकाल ब्रह्मचर्य पालन करेंगे, ब्रह्मचर्य रहेंगे और देश की सेवा करेंगे। इसे गोष्ठी बनाया था, उसमें हेड था। अब क्या किया, वो उनको आते समय नवद्वीप में महाप्रभु परिक्रमा ले आए प्रभुपाद के पास। प्रभुपाद के दर्शन किया। आते प्रभुपाद ने क्या कहा, अब ये विनोद बिहारी आ गया, अब इनके ऊपर मेरा पूरा जिम्मेदारी मैं सौंपता हूँ और नवद्वीप में मैं 9 मठ बनाऊंगा और सारा विश्व में प्रचार करूंगा, विनोद सब संभालेगा। तो जो उनके शिष्य है स्वर्गवासिनी तिलोत्तमा और उन्होंने पूछा, प्रभुपाद मंदिर में तो कोई है ही नहीं, घंटा बजाने वाला, आरती के समय आप आरती करते हैं घंटा बजाने वाला भी कोई नहीं, रसोई नहीं, कुछ नहीं, तो इतना प्रचार प्रसार कैसे होगा? बोले सब विनोद करेगा, ये जिम्मेदारी उसके ऊपर है। अब विनोद को उन्होंने हरिनाम दी, कुछ समय के बाद दीक्षा भी दी। अब माता ने, पिता थे नहीं उस समय, माँ जिम्मेदारी पूरा देखती थी। माँ ने कहा, विनोद तुम चले जाओगे तो जिम्मेदारी बिगड़ जाएगा। तो उनके बड़े भैया प्रमोद बिहारी जो भक्ति के बल महाराज हुए और भी थे, किंतु कोई भी इतना सांसा वर्षा की तरफ जो सामान्य वाला नहीं था। तो तुम चले जाओगे, किंतु कुछ कह नहीं सकती थी। कारण क्या था, बचपन में जब जन्म लिया था तो छोटा सा बालक शरीर में तेल मालिश करके धूप में डाल देते थे, नियम था। तो धूप में डाल दिया था और देखभाल कर रही थी, किंतु एक चील आकर के पकड़ करके लेकर उड़ के चले गए। सब लोग बता रही, तुम्हारे बेटे को इतना सुंदर है, इतना कोमल है, उसे सोचा कोई उसके खाने का सामान होगा, कोई वो उठा कर लेके उड़ गए। अब क्या हुआ, उनके कुलगुरु थे विजय कृष्ण गोस्वामी और गुरु मंत्र और निशिंग मंत्र उन लोगों को प्राप्त था। वो निशिंग देखिए आदर मंत्र करने लगे, अब चिल्लाने लगे, पीछे पीछे चील के हुआ के पीछे भागने लगी। चील आकाश में उड़ रही है, कहाँ तो भाग के जाएगी। किंतु जब मंत्र जप करा, जैसे कि और विंध्याचल की कन्याओं को लेकर पूतना चल दी और अगस्त्य ऋषि ने मंत्र करने लगे रक्षा का बस, तो सारे के सारे ब्रज में आकर के हैं, कोई कमल के ऊपर, कोई कहीं गिर गए और सबको प्राप्त हो गए। ऐसे ही वो चील ने नोचा नहीं, खोचा नहीं, खाया नहीं, वो लेकर के तालाब के अंदर में जहाँ फूस था, सूखा डाली पत्ते और पानी के अंदर डाल रखा था, उसके बाद छोड़ के उड़ गया। और माँ तैरती तैरती जाकर के उठा के ले आई और कहा, यदि ये बचा हुआ मिले तो मैं भगवान के लिए समर्पण कर दी। आज से ये भगवान का है, मेरा नहीं है। ये बचे तो भगवान का है। और यदि चूल खा गया, कुआ खा गया या मानो डूब गया पानी में तो क्या होगा? तो इसलिए वो शुरू से बचपन में समर्पण कर चुका। इसलिए अब ये जब थोड़ा बड़ा हुआ तो शुरू से ही होना गिरवान के होते थी कृपा, और शुरू से ही भक्तों की सेवा में तल्लीन था। यहाँ तक कि 7-8 साल उम्र हो गया, खाते पीते नहीं है, खेलते कूदते लंबा चौड़ा हो गया,
किंतु कुछ नहीं, हम नजर कुछ नहीं खाते हैं। ये देखकर माँ बड़ा दुखी, कब तक मेरा दूध पिएगा? 7 साल हो गया, 8 साल हो गया, 9 साल होने जा रहा है, खाता नहीं पीता नहीं और लंबा चौड़ा हो रहा है, खेलता है कूदता बोलता भी नहीं, ये क्या होगा? तो साधु से पूछती थी। कल जमींदार बहुत लोग आते थे, कथा कीर्तन चलता था और पूछा तो साधु ने बोला कोई वैष्णव का झूठा प्रसाद लगा के दे सको तो खाए तो फिर भोजन करेगा और बोलेगा। इससे वैष्णव कहाँ मिलेगा? वो सुना उनके जमींदारी के एकदम आखिरी में, एकदम जंगलों के पास में, नदी किनारे एक चमार परिवार है। वो पति पत्नी अब तिलक माला करती है, गौर नित्य की सेवा करती है, किंतु अछूत होने के कारण उसको कोई सम्मान में आने देते नहीं या उनके यहाँ जाते नहीं, किंतु वो गौर नित्य की सेवा करती है, तिलक माला करती है, भजन करती है, भोग लगाती है, प्रसाद पाती है, किंतु जाति के समान है। अब ये रात को दिन में जाए कैसे जाए? जमींदार इतना ऊंचा परिवार, रात को एक नंदन लेके, एक नौकर लेके वो उनके घर पहुंच गई। जाके देखा तो वो लोग चौंक गए, वो लोग कीर्तन कर रहे बैठे बैठे दोनों पति पत्नी। अरे जमींदार की मालिकानी, आप खबर दे देती हम अपने आप पहुंच जाते, आप कैसे आई कष्ट करके इतना रात को? तो बोले आई मेरे काम से, बैठ गए। बोले तुम लोग भोग लगाया है तो भोजन कर लो, हमें थोड़ा झूठन देना है। बोले हमें मार दो, गाड़ दो, आग लगा दो, ये अच्छी बात है। आप कहाँ हमारे मालिकानी है, जमींदार नहीं है, और कहाँ मैं नीच जात का अछूत और अकुलीन हूँ और मैं अपने झूठन दूँ? ऐसे कैसे हुआ? तो आते समय फल फूल मिठाई झूठ ठाकुर की तरफ बहुत कुछ, कालिदास की तरफ बहुत कुछ लेके आए ऊपर भोग लगा के। अब ये सुनेंगे नहीं तो वो लोग प्रसाद पाए तो थोड़ा झूठन ला करके इनको खिला दिया, बस खिला दिया तो उस दिन से वहां प्रसाद पा लिया, बस प्रसाद पाना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दी। किंतु धीरे धीरे जब और बड़े हुए, जब प्रभुपाद जी के पास आए, तब प्रभुपाद जी ने जब दीक्षा दिया, पूरा जिम्मेदारी दे दी, अब तो कभी प्रश्न नहीं कहीं जाने आने का, प्रभुपाद जी सेवा में। और माँ का तबियत खराब, चिट्ठी आया प्रभुपाद जी के पास, एक बार उन दिन मैं देखना चाहता हूँ विनोद को, मैं अब लूंगी नहीं, जाऊंगी इस दुनिया से। तो प्रभुपाद जी ने बोला विनोद जाओ माँ को देख के आओ। तो क्या बोला? क्यों से नहीं जवाब दिया, चुपचाप जाकर के अपने कमरा में दरवाजे बंद करके बैठ गए। शाम को प्रभुपाद जी ने बुलाया, देखो तो विनोद गया कि नहीं? बोले तो बंद करके बैठा हुआ है। बुलाया आओ, तो बोले क्यों नहीं गया? आदेश नहीं माना? और प्रभुपाद कितने जन्मों के बाद तो जन्म के जन्म में माता पिता से पाए, कृष्ण गुरु नहीं मिले भले ही है। माता पिता तो प्रत्येक जन्म में मिलेगा, किंतु गुरु तो मिलने वाला नहीं, कृष्ण तो मिलने वाला नहीं, कोई गारंटी नहीं। अब इस जन्म में जब आप मिले, आपको छोड़ करके हम जाए, और माँ यदि जाते समय अंतिम समय जिम्मेदारी दे दी, तू गृहस्थी में रहे और तू जमींदारी को संभाल, यहाँ रह के भजन करो, गुरु की सेवा यहाँ से करो, है तो मैं क्या करूँगा, कैसे छोड़ के आऊँगा? और मैं आपको छोड़ करके आपके चरणों में तो समर्पण कर दी, मैं अब कैसे यहाँ से उठा करके कहीं लेके जा सकता हूँ? ये तो कभी संभव नहीं है। तो मैं जब जानता नहीं कोई बात नहीं, अब जब आपके चरण में समर्पित हो गया, अब इस वस्तु को कोई नोट लेके तो जाने का नहीं है, न संभव है। प्रभुपाद जी रोने लगे, गोदी में ले ली, सर सुनने लगे, बोले तू मूर्ख है? बस उन्हीं को एक परम गुरु जी को वो तू बोलते थे, आगे सबको आप बोलते थे और सब शिष्य को खुद प्रणाम करते थे, लेकिन इनको तू भी बोलते ढोकला, मूर्ख का जहाज, और प्रभुपाद सब समय बोलते थे। अब क्या हुआ, मायापुर की जो बस्ती थी, करीब सभी मुसलमानों की बस्ती थी,
धीरे धीरे करके उन्होंने, और कोई जमींदारी का कर देते नहीं, खेती करते, फसल ले जाते, आम ले जाते, कटहल ले जाते, फल ले जाते, पेड़ का नारियल ले जाते, सब कुछ, किंतु मंदिर के लिए कुछ नहीं देते। ये पहले तो उनको समझाया तो नहीं माना, फिर उन्हें 2 घोड़े रख दिए, एक चाबुक रख दी, घोड़े चाबुक रख दिया, और जाकर के घर घर में उठाया, 2-4 को घोड़े के पीछे बांध दी रस्सी में, घसीटता हुआ लाया मायापुर चैतन्य मठ में, पेड़ के नीचे बांध करके देख 2-4 घोड़। डरने वाला तो है नहीं, जमींदार तो थे ऐसे भी जो आश्चर्य शक्ति होता है उनके आगे कौन कुछ कर सकता है। ऐसे शासन करने लग गए वो लोग, कर देना शुरू कर, बोले ये नहीं, अब ये चैतन्य मठ का प्रॉपर्टी है, अब तुम लोग छोड़ो जाओ। हाँ, बहुत दिन तुमने प्रभुपाद जी को कुछ दिया नहीं। अब धीरे धीरे करके शिवा संगम, अद्वैत भवन, आपके गौधर अंगन, यहाँ से लेके चैतन्य मठ सब खाली कराया, फिर वहां से लेके जोगपीठ तक सब खाली कराया, धीरे धीरे करके आगे तक एकदम गंगा तक सब प्रॉपर्टियों को खाली कराया। और प्रभुपाद जी ने एक आदेश दिया, बोले जाओ पहले गोरकिशोर दरबार में दर्शन करो और उनकी कृपा लो और कुछ सेवा करो, क्योंकि जब तक हरि गुरु वैष्णव की सेवा नहीं है, यदि गुरु के पास आया तो गुरु हरि सेवा में समापन करेंगे, गुरु वैष्णव की सेवा सिखाएंगे। अब जो गुरु वैष्णव की सेवा नहीं सिखाते हैं वो गुरु वाला अच्छा नहीं है, और जो वैष्णव गुरु सेवा नहीं सिखाते हैं वो वैष्णव नहीं हो सकते, और जो वैष्णव और गुरु हरि सेवा नहीं सिखा सकते हैं और न उससे समर्पण कर सकते हैं, वो गुरु और वैष्णव है ही नहीं। इससे प्रभुपाद जी ने भेजा। उस समय बाबा जी महाराज वो लैट्रिन के अंदर में बंद करके वहाँ हरिनाम कर रहे हैं। म्यूनिसिपैलिटी का लैट्रिन कितना दुर्गंध है, सोलो पब्लिक का लैट्रिन है, और भांगी संभाल करती है। भांगी आगे एक दिन देख रहे हैं कि लैट्रिन बंद है और उसके अंदर से आवाज आ रहा है, तो हरिनाम कर रहे हैं, तो दरवाजा खोलकर साफ करेंगे तो खोल नहीं रहे, तो नीचे से मजिस्ट्रेट ने आधे सब साफ करके तार काटा, तो यहाँ कोई नहीं लैट्रिन में आएगा। बाबा जी महाराज को किस तरह से बाहर नहीं आए, वो प्रसाद भी नहीं, बाहर भी नहीं, कोई मतलब ही नहीं, वहीं बैठ हरिनाम कर रहे हैं। कोई बोलता है कि सूत्र भी नहीं, तो प्रभुपाद जी ने विनोद को भेजा, साथ में कुछ ब्रह्मचारी देखा। जब आए ब्रह्मचारी लोग, तब विनोद बिहारी ने कहा, हाँ बाबा महाराज दरवाजा खोलिए। बोले मैं बड़ा अस्वस्थ हूँ। बोले वासुदेव को द्वैत दास ने भेजा है, हम उनके आश्रित हैं, शिष्य है। अच्छा, तुरंत दरवाजा खोल दिए, खोल करके बैठे, बैठ करके बोल रहे हैं, देख भजन करो, जितना तुम्हारे पर विपत्ति आपत्ति आएगा सबका जिम्मेदारी मेरा है। तुम सरल निष्कपट से गुरु सेवा करो, भजन करो और प्रचार करो, पूरा जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ। आशीर्वाद तो दे दी। अब इन्होंने कहा बाबा जी महाराज आप कृपा करके हम लोग का थोड़ा सेवा स्वीकार करो। तो बोले क्या? बोले हम गंगा किनारे एक आपके लिए छोटा झोपड़ी बना देते हैं, आप भजन करना है वहाँ कीजिए। ये लैट्रिन के अंदर में आपको ठीक नहीं, और विशेष करके हम नहीं बोल रहे हैं ये अच्छा नहीं, किंतु पब्लिक का है, सबका वहाँ कुछ काम कार्य है, तो इसलिए आप बाहर हमको बनाए। उन्होंने तुरंत स्वीकार कर ली। उन्होंने तुरंत जाकर के जो सुंदर झोपड़ी बनाया, बांस और बल्ली ला करके और सब कुछ व्यवस्था करके बना दिया। बाबा जी महाराज बोले मैं 29 दिन तक मैं यहीं रहूंगा। कभी कभी वो जाते थे गोदरूम में हरिकथा सुनने भक्तों ठाकुर जी के पास, और कहीं नहीं जाते। तो बीच बीच में वन गुरु महाराज विनोद बिहारी भक्तों को लेकर आते थे, आशीर्वाद भी लेते, हरिकथा भी सुनते और कुछ सेवा भी करते। क्या सेवा उनका है? उनका तो कुछ चाहिए नहीं, उनको कपड़े लत्ते कंबल खाना पीना, उनको कुछ चाहिए नहीं, किंतु क्या सेवा? आगे कैसे हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, गुरु सेवा कर सकते हैं, इसके लिए उचित
रूप से उन्होंने शिक्षा देना शुरू किया बाबा जी महाराज जी। कुछ दिन बाद प्रभुपाद जी ने कहा, विनोद बंशीधर बाबा जी महाराज के पास जाओ, उनका दर्शन करने जाओ। कुछ भक्तों को लेके उन्होंने बाबा जी महाराज के दर्शन के लिए आए। देखा क्या, जाड़े का दिन सुबह सुबह बाबा जी महाराज गंगा किनारे, वो कहाँ है तो देखा बाहर में बहुत लोग है, मेला लग रहा है। क्या हो रहा है, प्रसाद बांट रहे हैं। तो क्या प्रसाद, चाय प्रसाद बांट रहे हैं। तो विनोद बिहारी के साथ जो और सेवक लोग गए तो बोले, प्रभु यहाँ तो बाबा जी महाराज का प्रसाद है चाय, तो हम थोड़ा चाय प्रसाद ले लें। बोले, तुम ये चाय प्रसाद लेने आया कि बाबा जी महाराज के प्रसाद लेने आया, कृपा लेने आया? तो पहले तो ये सब लोगों को दे रहे, तो हम भी ले ले थोड़ा सा। उन्होंने डांट लगा दी। बोले, चलो जिस काम के लिए प्रभुपाद जी ने भेजा हम वहां जाएंगे, हम इस चीज के लिए तो भिखारी नहीं, भूख हमारा इसका नहीं है। तो थोड़ा अंदर गया तो देखा वहां तो पंगत पड़ रहा है, बहुत पंगत, कहीं मछली का झोल है, कहीं और कुछ है, सब उल्टे उल्टे खाना पीना चल रहा है। तो बोले, देखो इतना बड़ा सिद्ध महात्मा है, इनके ये सब खान पान है, मछली खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, तो हम लोग इतना कष्ट करके, इतना बाबा जी बन के, बैरागी बन के सब कुछ छोड़ छाड़ करके ऐसे कष्ट करने की क्या जरूरत है? ये तो अच्छी बात है, सिद्ध पुरुष के यहाँ सब कुछ चलता है। तो और फिर और चिल्लाना शुरू, डांट लगा दी, जिसके लिए प्रभुपाद जी ने भेजा चलो। तो और जाते 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 पार करके जाके अंदर देखा बाबा जी महाराज, इतना ठंडा है तो उसमें एक लंगोटी पहने बैठे हुए हैं, सामने गोरनिताई है, तुलसी का बागान है, वहाँ बैठकर गोरनिताई से बात कर रहे हैं। बोलते गोर सरल है, भोला भाला है, निताई बड़ा चंट है, बड़े चंट है। मैं बोलता हूँ आज से तुमको मैं न तो भोग ही लगाऊंगा और न तुमको एक फूल भी चढ़ाऊंगा, तुम बड़े ढीठ हो हैं, तुम हमें इतना परेशान करके रखा है। और क्या करते बाबा जी महाराज, कंधे में बैठा लेते तुमको लेके चल जाएंगे गंगा जी, डुबकी लगे आ जाएंगे और आकर के तुलसी बागान में उन्हें बैठा देंगे और उनको तुलसी पत्ते में भोग लगा देंगे। बोले, ये तुम्हारा पत्ता है, इसमें जितना भोजन मिलेगा इतना ही दूंगा। तो क्या देंगे? बाबा क्या है, किसी कुछ लेते नहीं, मांगगुरी करते नहीं, कोई देने से भी उनको मतलब नहीं है, बस वो जो मानसिक सेवा है, मानसिक सेवा कर रहे। आज तुमको मैं निताई को सची माता के घर से, सची माता ने अभी बनाया था, बोला अच्छा निताई को भी थोड़ा दे दो, इससे तुम्हारे लिए मैं थोड़ा लाया। सची माता ने शाक भाजी बनाया और तुम थोड़े में संतुष्ट हो जाओ, इतना खा लो। वो कितना प्रेम से गौर से बात कर रहे हैं, निताई से बात कर रहे हैं। कभी बोलते देखो अद्वैत आ गया, शिवास आ गया, पंडित सब लोग आ गया, अच्छा तुम भी बैठ जाओ, तुम लोग भी थोड़ा खा लो। फिर कीर्तन शुरू कर दिया, नृत्य शुरू कर दिया, सब लोग नृत्य कर रहे हैं। कौन? बाबू अकेले नृत्य कर रहे हैं, बोले गौर भी नाच रहा है, निताई भी नाच रहा है, कोई मृदंग बजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और धुलट खेल रहा है, धूल उड़ा रहा है, गंगा का बालू उड़ा रहे हैं। और बोले देखो आज होली है, धुलट है, बंगाली में धुलट बोलते हैं, धूल खेल रहे हैं। अब देखो इसके बाद में बैठ गया हरिकथा बोलना शुरू कर दिया। आज गौर की महिमा सब लोग सुनो। और विनोद बिहारी ब्रह्मचारी औरों के साथ जो गए, जब बोलते और उनका हृदय द्रव्यु हो रहा है कि नहीं है, रोज रोज बेहाल हो गए, पागल हो गए, कैसे कहाँ आ गए आज, कैसे दर्शन है? एक के बाद एक के बाद एक के बाद जोड़े चले जा रहे हैं। बाबा जी बोले जा रहे हैं, एक तरह का लंबे लंबे उनके जटा है और दाढ़ी है, सर से नंगा है, कुछ होश नहीं है, कभी धूल में लोटपोट खा रहे हैं, कभी हृदय का कीर्तन कर रहे हैं, कभी कीर्तन कर रहे हैं, कभी कुछ। ऐसे माँ बाप ऐसे तो किसी के अंदर प्रकट कभी दिखा ही नहीं। आप जब ये लोग देख सुन करके प्रभुपाद जी पास गए, लौट के शाम संध्या को, तब प्रभुपाद जी ने पूछा दर्शन किया? तब बोलते हैं वैष्णव दर्शन बड़े दुर्लभ होते हैं। पुंडरी पिता ने दर्शन करने के लिए महाप्रभु जी ने भेजा था दादर पंडित को,
किंतु जब तक मुकुंद नहीं साथ में होता तो दर्शन नहीं हुआ। ये उन लोगों का लीला थी। तो आज विनोद बिहारी नहीं होते तो शायद वो चाय पी करके और मछली का झोल खा करके ही वापिस आ जाते। साधु दर्शन नहीं होता। इससे गुरु दर्शन, वैष्णव दर्शन, भगवत दर्शन, वो गोपियों का गोविंद दर्शन, गोपिका गोविंद दर्शन करती है, कराती है। वो कौन सा गोविंद दर्शन नहीं कर सकता और ना उनके पास सामर्थ्य है। इससे प्रभुपाद क्या करते थे, समय समय पर जा करके भेजते थे, जाओ गुरु वैष्णव की कृपा ले आओ, कुछ सेवा करे आओ और उन लोग का आशीर्वाद ले आओ। और प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को कैसे सेवा में लगाते। विनोद बिहारी को कहा, देखो तुम भले जमींदार के लड़के हो या हमारे पास आए हो मोटरवासी बैरागी, छोटा सा बक्सा बनाया, ताला चाबी प्रभुपाद जी लगा दिया, जाओ ट्राम में, बस में और दुकान में, गलियों में, सब जगह जाओगे और भिक्षा करोगे, कितना 1 पैसा, ज्यादा नहीं। और जो 1 पैसा देगा उसको मायापुर की कथा सुनाओगे, निमंत्रण दोगे, भगवान कथा सुनाओगे और उन लोगों की सेवा करोगे, उन लोगों को देखभाल करोगे। अर्थात जो भगवत शक्ति इसका विनिमय कैसे होगा। कोई यदि सेवा नहीं करेगा संबंध नहीं जुड़ सकता। माया की सेवा करता है, अपने कमाइयों को सब माया के कारागार में, जो जेल खाना में कैदी है, उनकी सेवा में लगा रखा है। तो माया की सेवा करके माया गुण आएगा। आज जब भक्तों की भगवान की कोई सेवा करेगा तो भगवान के गुण, भक्तों के गुण आएगा। तो एक दिन प्रभुपाद जी अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी में कहीं जा रहे थे, तो ड्राइवर बोल रहे हैं, ओ प्रभुपाद, विनोद दोपहर को करीब 12 साढ़े 12 1 बज गया, गर्मी के दिन है, दोपहर को कहाँ सो रहा है, वो देखो पेड़ के नीचे, विकेट ग्राउंड कलकत्ता का सबसे बड़ा मैदान, वो पेड़ के नीचे सो रहा है। तो प्रणय बख्श को सर के नीचे देके थोड़ा विश्राम कर रहा है। तो उस समय प्रभुपाद जी ने देखा कि तू गाड़ी रुका नहीं, चल दिया, कुछ बोले नहीं। तो शाम को जब आए विनोद तब पूछा, तो तुम दोपहर को धूप में वहां क्यों सो रहे थे। तो प्रभुपाद, कलकत्ता का नियम है सुबह 6 से 12 तक तो दुकान खुलेगा और 12 से 4 तक सब बंद रहेगा और 4 से रात के 10 बजे तक फिर खुलेगा। तो यदि मैं 12 बजे के बंद हो गया, फिर मठ आता हूँ, फिर मठ से लौट के जाऊंगा, तो इतने में कितने घंटे चाहिए, मठ बहुत दूर है। इससे मैं दोपहर को थोड़ा सा पेड़ के नीचे बैठ विश्राम करता, स्तुति करता रहा, याद करता रहा, कुछ परिणाम करता रहा। और फिर जब 4 बज गया, फिर मैं और भिक्षा करके तो मैं लौट के आया। प्रभुपाद सोचने लगे, बोलते हैं, वो तुम्हारा अंदर इतना कष्ट से, सुबह का वही थोड़ा सा नाश्ता करके गया, वो भी कौन सा, गरम चावल दाल खा के या रोटी सब्जी, और रात का बनता चावल नमक दिए थोड़ा सा खाली हो गई, गया भिक्षा में और रात को 9-10 बजे आए। तो कितने लोगों से मिले, कितने लोगों से परिचय हुआ और कितने लोगों से 1-1 पैसा ले आया। ये जो 1-1 पैसा ले आया, ये सुकृति उन लोगों की हो गया, क्योंकि वो भगवान की सेवा जानता नहीं, कर सकता नहीं और इतना टाइम उनके पास है नहीं। वो ऐसे माया में फंसे हुए हैं, उनको कोई और परिचय नहीं, कौन साधु है इनको भी जानता नहीं। इससे प्रभुपाद जी ने बोला, कोई भी ब्रह्मचारी मठ में ऐशमौज करने के लिए बैठे नहीं रहेगा, वो घर घर जाएगा, सब दार में जाएगा और भिक्षा करेगा। हाँ, तो परम गुरु जी महाराज एक दिन मायापुर में प्रभुपाद कलकत्ता से आए, आके देखा कुछ ब्रह्मचारी लोग हैं, तो उन लोगों ने थोड़ा सा चावल में पानी देके उबाल लिया, नमक डाल दिया और सजना का पत्ता उसमें दे दिया, थोड़ा थोड़ा करके, वो भी प्लेट में नहीं, जमीन में, मिट्टी में, हैं, केले का पत्ता है नहीं भी है, ऐसे थोड़ा खा रहे। तो क्या हो गया आज,
तुम लोगों के पास भंडार में कुछ है नहीं है? उधर हम लोग थोड़ा वैराग्य शिक्षा कर रहे हैं, कैसे वैराग्य होता है उस वैराग्य की शिक्षा करना चाहिए। तो प्रभुपाद तो ऐसे नहीं, गुरु तो है तो देखा उनका भंडार में कुछ भी नहीं है, किंतु सेवा कभी उदम नहीं बजाते कि हमारे पास नहीं है, कैसे हम क्या करेंगे, मठ छोड़कर भाग जाए या कुछ और करें। क्योंकि प्रभु जी ने आदेश दिया था जो मायापुर में उपजेगा दाल चावल सब्जी उसी से गुजारा करना है। तो मायापुर में धाम में निष्ठा रहेगा, धाम में संबंध होगा, बाहर की चीज ला करके भोजन करने की जरूरत नहीं, बुद्धि नष्ट खराब करने की जरूरत नहीं। इससे वो लोग मायापुर के बाहर के कुछ नहीं लाते न खाते, वो मायापुर के पानी, मायापुर के अंदर यदि चावल हो गया कुछ या कुछ और सब्जी हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो बस उपवास। किंतु महाप्रभु की सेवा के लिए, भक्तों की सेवा के लिए सब कुछ समर्पण करते हैं। किसी समय प्रभुपाद जी महाप्रभु में विराजमान है, ठीक दोपहर 1-2 बज गया, सब लोग गर्मी के दिन विश्राम कर रहे हैं। तो विनोद का क्या काम था, वो कटल पेड़ के नीचे चेयर टेबल में बैठ करके अपना जमींदार के हिसाब किताब देखना, मामला मुकदमा देखना और सब व्यवस्था करना, कैसे मठबंदी चलेगा, मैनेजर सब कुछ करना पड़ता है, वो कर रहे। इतने में देखा 2 साहेब आए, बड़े सुंदर दिव्य दर्शन, और लोग आए कृष्णनगर से मायापुर तक कोई जान वाहन नहीं था, मतलब गाड़ी घोड़ा का नहीं था, टेम्पो या कुछ पैदल आना पड़ता, तो करीब 20-25 किलोमीटर है। और गर्मियों में ऐसे आए ये लोग, शरीर लाल हो गया और हाथ पैर ऐसे हुए, बूट सूट पहन करके आए सब लोग, 2 जने। तो इन्होंने पूछा तो कि हम लोग मायापुर दर्शन करने आए, प्रभुपाद की दर्शन करने आए। ऋषिकांत सैन्याल धानबाद से अतुल चंद्र बंदोपाध्याय और अतुल चंद्र मुखर्जी 2 जनों को भेज दिया था, उनके प्रभुपाद के शिष्य थे ऋषिकांत सैन्याल, और वो इन लोगों को प्रीच करते थे। और ये उस समय धानबाद में बड़े बाबू थे हैं और इंस्पेक्टर थे, दोनों जने आए। इन्होंने बोला आप लोग थोड़ा बैठिए, हम तो लिया देते हैं, गमछा देते हैं, स्नान कर लीजिए राधा कुंड में, हम आपके लिए प्रसाद तैयार कर देते हैं। इतना जल्दी कभी जीवन में रस्सी में गया नहीं, इतना जल्दी जाकर के, और उस समय हमारे जैसे गैस और चूल्हा और लकड़ी मकड़ी हैं, आम के पत्ते, कमल के पत्ते, नारियल के पत्ते डाली, टूटे फूटे रसोई फटाफट करके उन्होंने बना दिया, बना करके उन दोनों को भोजन कराया और विश्राम करने दिया। बड़े खुश हो गए हैं, थकान दूर हो गया। और किसके हाथ का रसोई, जैसे रघुनाथ स्वामी के आदेश दिया था ना नित्यानंद प्रभु ने, देखो पूर्ण भोजन अभी करना है गंगा किनारे, सबके हाथ का खाने से चित्त वृत्ति नहीं आएगा। तुम छिपे हो, आए हो ब्रज से, अगर छिप गए, अब सब किस ऐसे वो कौन है तो ब्रज के विनोद मंजरी, आज रसोई बनाया इतना सुंदर। अब शाम को प्रभुपाद जी का 4 बजे जब दरवाजा खोला, दर्शन किया, तो प्रभुपाद जी ने पूछा हम लोग का भोजन पान कुछ ग्रहण किया, बोला हम तृप्त हो गए, हमारा जीवन सार्थक हो गए। तो कैसे, तो बोली ये विनोद बिहारी प्रभु जी ने हम लोग के लिए रसोई से बनाया। बोली ये तो कभी देखा ही नहीं रसोई कैसा होता है, तो बनाया कैसे, या कुछ पहले का था। किंतु वैष्णव के समझ सब गुण, भगवान के सब गुण भक्त में संचारित होता है। एक दिन संध्या आरती हो रहा है और विनोद बिहारी कहाँ बैठे हैं, ओ कमल के पेड़ के नीचे, टेबल के ऊपर अपना पैर है, चेयर में बैठे हैं और पैर को हिला रहे हैं और ऊपर की तरफ देख रहे हैं। इतने में देखा जितने सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं, जाकर उनको दंडवत कर रहे हैं दूर से, और करके कोई प्रतिमा कर रहा है और चले जा रहे हैं।
तो उस समय पहले बार भक्तिरत्न श्रीधर महाराज मठ में आए थे। वो रामानंद भट्टाचार्य, रमेश, पहले रमेश नाम था, रामानंद प्रभुपाद जी नाम दिया था। तो वो आए, वो शास्त्रीय पंडित भी जैसे और मुख्तार थे, अर्थात बैरिस्टर की तरह, जज ऐसे उसी पोस्ट में थे। वो देखने आए और देख सुन कर बोले ये सफेद कपड़ा में है, ये लाल कपड़ा वाला सन्यासी दंडवत से उनको दंडवत कर रहे हैं, एक बार उल्टा दंडवत भी नहीं कर रहे, एक हिस्सा है कैसे, कौन है ये? तो उन्होंने जानने के लिए प्रभुपाद जी के पास गया। बोले ये पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, पैर है टेबल के ऊपर बैठे हैं, शांतिपुरी धोती और चादर और पागड़ी बांध करके, ये है कौन? इतना घमंडी, वैष्णव को प्रणाम भी नहीं करता है, वैष्णव सन्यासी को प्रणाम करता है और वो उसको देखता भी नहीं है। तो प्रभुपाद बोले कौन है ऐसा व्यक्ति हमारे मायापुर में, चैतन्य मठ में? तो प्रभुपाद जी ने खबर देकर बुलाया, आ गया। किंतु विनोद बिहारी ने कभी प्रभुपाद जी के सामने दंडवत नहीं करते। कारण क्या है? तो प्रभुपाद जी तो दंडवत करो तो प्रभुपाद पहले दंडवत करेंगे, तो वो दूर से दंडवत कर, जहाँ से प्रभुपाद देखे ही नहीं। अब क्या वो आए प्रभुपाद के सामने, प्रभुपाद बोले विनोद तुम कहाँ हो? बोले मैं बैठे बैठे काल की कोर्ट की कुछ सुनवाई हो गई, कुछ मैं उसका तैयारी कर रहा था। हाँ तो तुमको मालूम नहीं आरती हो गया? नहीं तो इतना घंटा घड़ियाल बज रहा है, यहाँ से यहाँ तक दूरी तुम्हारा सुना ही नहीं पड़ा? तो नहीं तो कितने लोग तुमको दंडवत करके गया, कितने लोग तुम्हें देखा नहीं? नहीं तो मैं तो ऐसे में था कि मुझे काल जज के सामने जवाब देना है और नहीं तो फैसला नहीं हुआ। बड़ा भारी क्रिटिकल पॉइंट था और क्रिमिनल केस है, तो मेरे को मालूम नहीं। अब जो कंप्लेंट करने वाले थे वो भी आश्चर्यचकित हो गया। तब प्रभुपाद जी ने बोल जाओ, प्रभुपाद जी ने विनोद बिहारी की महिमा भक्तिरत्न श्रीधर महाराज को सुनाया। उस दिन से भक्तिरत्न श्रीधर महाराज जीवन भर प्रभुपाद जी की कृपा से उनके प्रति इतना श्रद्धा, बोलते कहाँ भगवत पार्षद परिकर गुरु के निजजन पृष्ठ और कहाँ हमारा दूरदर्शन। तो ऐसे ही कभी एक समय दिल्ली मठ से वहाँ प्रभुपाद के लेटर लिखा, प्रभुपाद विनोद वैष्णव नहीं है, क्योंकि तिलक करता नहीं और हरिनाम करता नहीं, और नौका में जाएगा तो क्या नौका पार करेगा, एक नौका में अकेले जाएगा, 1 रुपया देके पूरा अकेला। हाँ तो और हम लोग भिक्षा करके लाते हैं और वो खाली बर्बाद करता है, और वैष्णव का कोई गुण नहीं है। प्रभुपाद जी सुना देखा, प्रभुपाद जी वहाँ बिगड़े, आज जो कहने के लिए आया उनको बोला विनोद घेंसू नहीं है, घंटा भर तो बैठे रहेगा, नौका भरेगा तब जाएगा, एक आना देंगे, इतना टाइम उसके पास नहीं है। तब प्रभुपाद जी ने कहा एक व्यक्ति घर में 5 रुपया खर्च करता था 1 महीना में, अब मठ में आके वो 5 पैसा खर्च करता है, और एक व्यक्ति 1 साल में घर में 1 रुपया मिलता नहीं था मजदूरी करके न खर्च करने को, वो मठ में आके यदि 50 पैसा खर्च करता है तो कौन भोगी हुआ? जो 5 रुपया खर्च करता 5 पैसे में गुजारा कर रहा है वो बैरागी हुआ ना। और जो कभी जीवन में देखा ही नहीं पैसा, वो आज दिन में 50 पैसा खर्च कर रहा है तो भोगी हुआ कि नहीं? तो तुम किसके ऊपर विचार कर रहे हो? ये कहाँ जमींदार और कहाँ सर्वस्व त्यागी, आज गुरु सेवा के लिए तो 1 रुपया देकर के जल्दी पार कर लेता है, इतना टाइम बर्बाद नहीं करेगा। वो अपने लिए नहीं जाता है ऐश करने, और वो तिलक माला करता है कि नहीं उसको पता तुम्हें क्या है? वो तो गुरु जानते हैं और भगवान जानते हैं। इसके बाद में जिस दिन विश्व राजसभा परिक्रमा के बाद हर साल विश्व राजसभा होता था, प्रभुपाद जी ने विनोद को बोला आज विनोद पहले वक्ता है, आज वेदांतों के ऊपर में भाषण देगा। तो सब लोग जानते थे तो कभी शास्त्र खोले नहीं, पढ़े नहीं, ये क्या वेदांतों के ऊपर भाषण देगा?
और वेदांत सूत्र क्या जानेगा ही नहीं। बस अब विनोद को प्रभुपाद ने आदेश दिया तो वेदांत के ऊपर में 550 सूत्र है और व्याख्या समेत गोविंद भाष्य सिद्धांत रत्न, बस इतना झोली लगा दिए, इतना बोलने लगे। उस समय सुंदरानंद विद्याविनोद अनंत वासुदेव प्रभु पूज्य बिहारी आचार्य कितने बड़े बड़े दिग्गज भक्तिरत्न श्रीधर महाराज, वन महाराज, एक से एक विद्वान स्कॉलर, वो लोग सोचने लगे। तब वो लोग बोले प्रभुपाद जी, शंकराचार्य के एक शिष्य सेवक थे गोविंदपाद, वो केवल कपड़ा धोता था, रसोई बनाता था। एक दिन सूर्यसराचार्य, मंडनाचार्य, तुटोकाचार्य सबने बोला गुरुदेव क्यों देर कर रहे, पाठ क्यों नहीं कर रहे? तो बोले गोविंद नहीं आए। बोले वो क्या जाने, लकड़ी लाता है, कंडा लाता है, खाना बनाता है, कपड़ा धोता है, वो क्या जाने, क्या समझेगा आपका पाठ की? वो इधर की बात कर रहे हैं, पाठ कर ही नहीं रहे। जब गोविंद आ रहा है, देखा बड़ा सभा है और रास्ता को बीच में से सबको सब स्तुति करते हुए, प्रणाम करते हुए और गुरु की महिमा कीर्तन करते हुए ऐसे आ रहा है, जैसे कि कोई विमानचारी आ रहा है। तो प्रभुपाद कहते हैं विनोद यदि मेरा है और मैं यदि विनोद का हूं और यदि भगवान के सेवक है, भगवान सकल गुण भक्तेर संचारी, भगवान के शक्ति भक्तों में विराजमान है और शक्ति में भक्ति, भक्ति में शक्ति है। तो वो सारा दिन सब वैष्णव की सेवा करते हैं, धाम की सेवा करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। तो उनमें कौन सा असुविधा रह गया? और उन्होंने स्पष्ट लिख दिया, जो विनोद को वैष्णव नहीं मानता है वो कोटि जन्म में वैष्णव नहीं हो सकता और न भक्ति कर सकता, वो मेरे साथ उनका कोई संपर्क नहीं है। तो इसके बाद प्रभुपाद जी ने उनको लिख करके श्लोकों के द्वारा कृति रत्न उपाधि दी और समस्त दायित्व जिम्मेदारी उन्हीं को ऊपर था। एक मठ नहीं, समस्त मठ, पत्रिका, मैगजीन, ग्रंथ छपना, समस्त कार्य में एकदम। और प्रभुपाद जी जब जाने लगे तो किसी सन्यासी ब्रह्मचारियों को न आचार्य कर दिए गए और न किसके ऊपर कोई ट्रस्ट बनाया, जिम्मेदारी दे दी। उन्होंने कहा कि महाप्रभु स्वयं आए, सर्वगोस्वामी आए, उन्होंने किसी शिष्य नहीं बनाया। शिष्य कैसे बनते हैं? तो शासन स्वीकार नहीं किया, शिष्य की बात का। तो शासन स्वीकार करने में उनके अंदर सामर्थ्य नहीं है, तो गुरु का जो कृपा है, सद्गुण है, जाएगा कैसे, ग्रहण कैसे करेगा? जो गुरु का शिष्य होगा उसका परिचय गुरु जाने के बाद में मिलेगा कि वो गुरु को मानता है, गुरु को प्रकाश करता है, गुरु के महिमा कीर्तन करता है, या गुरु से अलग होकर भाग करके अपना कुछ और कुछ कर रहा है। तो महाप्रभु के समय ऐसा कोई विचार नहीं था। सारे गृहस्थ लोग विचार देते थे, समस्त जैसे शिवास पंडित से गौर पंडित जितने थे, महेश्वर पंडित, गोपाल गुरु गोस्वामी, ध्यानचंद्र गोस्वामी, जितने भक्तिनाथ ठाकुर, तो भक्तिनाथ ठाकुर जी भी तो गृहस्थ में थे। इसलिए जब हमारे महाराज जी गए, जाने समय क्या किया, कोई किसी को आचार्य नहीं बना के गए। देखा जो आचरण करेगा वो भी वही प्रचार करेगा, और जो आचरण नहीं करेगा तो प्रचार क्या करेगा, और उनको प्रचार कौन सुनेगा? तो परम गुरु जी महाराज प्रभुपाद जी जाने के बाद में जब प्रचार शुरू किया, गौड़ी पत्रिका चालू किया, नवद्वीप परिक्रमा शुरू किया, अब भक्ति ग्रंथों का प्रकाशन शुरू कर दिया, उस समय सबसे पहले प्रभुपाद की वाणियों को उन्होंने सब जगह में कैसे पहुंचे, सब गुरु भाइयों के पास गए, रामानुजाचार्य की तरफ सब गुरु भाइयों को एकत्रित किया, जिन लोगों ने छोड़ दिया, सन्यास भी छोड़ दिया। ऐसा तो नहीं हुआ सन्यास छोड़ा, ऐसा कोई सन्यास थे ही नहीं, किंतु जो लोग छोड़ छाड़ करके चले भी गए थे वो सबको लौटा के ले गए, एक को भी नहीं छोड़ा,
सबको ला करके पुनः उन लोगों को प्रभुपाद जी की सेवा में नियुक्त करें। यहाँ तक कि जब परम गुरुजी महाराज मथुरा आए, केशव जी गोड़ी मठ खोला, ओपन किया, तब यहाँ पर बहुत लोग बाबा जी बेस लेकर के जगह जगह भजन कर दिए। उन्होंने सबको बुलाया, आओ मठ में रहो, माधुगुरी करने की जरूरत नहीं, यहाँ भजन करो, प्रसाद पाओ, सेवा करो, कीर्तन करो, भजन करो। और कुछ लोगों ने क्या किया, नगरों जाने के बाद कोई जगन्नाथपुर चले गए, कोई वृंदावन आ गए, कोई बैंक बैलेंस कर दिया, उसके बैच से वहां गुजारा हो गया। किंतु भारत स्वाधीन हो गया, बैंक सब क्रॉप्ट हो गया, फेल हो गया, पैसा रहा नहीं है, कोई बीमार हो गया, कोई छोटा गया उसको पीट दिया, फिर आँख चला गया, कोई लंगड़ा रुड़ा हो गया। परम गुरुजी महाराज सबको अपने पास बुला लिया, केशव जी गोड़ी मठ में, दीवान गोड़ी मठ में, चुचुड़ा में, सबको बोले गुरु भाई पैसा भगवान नहीं है और पैसा जगत को रक्षा नहीं कर सकता, अपने कर्मों को नष्ट नहीं कर सकता, इसलिए गुरु वैष्णव के साथ रहो, गुरु सेवा करो, गुरु परमात्मा सबके रक्षक है और सब उनकी सेवा में रहने से भगवान किसी की कमी नहीं छोड़ेंगे। तो धीरे धीरे करके जब प्रचार शुरू किया सर्वत्र, तब प्रभुपाद जी का बार उनको आपके सामने लग गया, क्या मैंने संन्यास प्रथा चालू किया ये लुप्त हो जाएगा, सब बाबा जी हो जाएंगे। क्योंकि उस समय अधिकांश शिष्य लोग बाबा जी से ली, तब परम गुरु जी ने दोबारा संन्यास वेश ले करके फिर संन्यास प्रथा चालू किया। अब जब बड़े मठ का विभाजन हो गया, कुछ मठ हो गए, आचार्यों ने सफेद कपड़ा और बाबा जी वेश दे दिया सबको। परम गुरु जी महाराज ने केस दायर कर दिया, बोले ये प्रभुपाद का आश्रम है, ये सन्यासियों का आश्रम है, ब्रह्मचारियों का आश्रम है, यहाँ बाबा जी का आश्रम नहीं है। जब हाईकोर्ट में केस चला गया, कोर्ट से तर्जुमा करने आए तो क्या देखा, उन लोगों को मालूम होगा, वकील ने बोल दिया रातों रात सबको लाल कपड़ा दे दी और संन्यास दे दी। तो जब कोर्ट में हार गए, परम गुरु ने बोला आप तो कभी हारते नहीं, आप तो हार गए। बोले मेरा जीत तो हो गया, मैं तो जीता, आज पश्चिम प्रकार के विचार तो आ गया, लाल कपड़ा तो पहन लिए, संन्यास तो दे दिया, 3 शामिल हो गया ना सबरे। आचार्य जो थे कोई एक ही नहीं बदले, इससे बोला वो वहां पर कोई जाएगा नहीं, उनका सुबह को पानी भी पिएगा नहीं और उसका दर्शन भी नहीं करेगा। यहाँ तक कि परमुना परिक्रमा लेके जाते, शास्त्रा का दंडवत करके रास्ता में आकर के वो देखते भी नहीं। यहाँ तक दीवान गोल्ड मठ के सामने परिक्रमा जाता, वो लोग सब शास्त्रा का दंडवत करते, वो सदन में देखते। यहाँ तो कोई शिष्य सेवक चला गया कभी भूल करके मंदिर में, आने से चोटी काट दी, जनेऊ निकाल दी, 3 दिन उपवास करवाया, प्रायश्चित करके फिर दोबारा दीक्षा दी। ऐसे गुरुनिष्ठ थे। गुरु के विचारों से एक टच से कुछ नहीं होगा और उन्होंने किया। ऐसे बोलते थे, वो सीधे बोलते थे माधुरी खाएगा तो विष्टा खाएगा, क्यों भगवान का भोग तो लगाया नहीं, भगवान के कष्ट किया नहीं, और माधुरी टुकड़ा खा के गुजारा कर लेंगे, भजन कर लेंगे, मेहनत नहीं करेगा तो तुम अपराधिक सेवा क्या करेगा। अपराधिक जीवन में जाके यहाँ दूसरे का टुकड़ा खा रहे हो पशु की तरह, अपना मेहनत नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस बोली माना जाया गया मांगे राधे श्याम बोला दे दे, किंतु कर्मफल जो तुम्हारा आया उसको कैसे छोड़ोगे। हारी बीमारी जो पकड़ेगा वो कर्मफल आज क्या करोगे उसको। कुछ लोग ऐसा करते हैं, दूसरे को दाम देते हैं ना, दोनों से ऐसा ले लेते हैं, किंतु जानता नहीं कि उसका कर्म आ रहा है, इसके बाद में कितना कष्ट पाता है। ओहो, एक समय मोतिया मठ में महाराज जी विराजमान है, तो रात को 1-2 बजे कुछ लोग आए एकदम शोर मचाते हुए, महाराज जी दरवाजा खोलो, महाराज जी दरवाजा खोलो, महाराज दरवाजा खोलो, तोड़ने लगा दरवाजा। उस समय परम गुरु महाराज ऊपर विराजमान है, कार्तिक की महीना, तो महाराज दरवाजा खोला, खोलते देखा कि धड़ाम से एक आदमी को गिरा दिया कि इसको
भूत ने पकड़ लिया, प्रेतात्मा पकड़ लिया, ये चीख रहे चिल्ला रहे मर जा रहे हैं, इसको बचाओ। तो हमारे दिया गुरु महाराज गए विराजमान हमें जल्दी जाकर चरणों में दिलाया, निशियों मंत्र पढ़ा और उनको ना ठीक ठाक करके बोल चुपचाप चले जाओ। परम गुरु महाराज दूसरे दिन सुबह ही बोलते अपना भजन साधनों को इस कामों में लगाना नहीं चाहिए। भूत प्रेत को उद्धार करने के लिए ये सब जरूरत नहीं पड़ता है। ये लोग गलत काम करते हैं, दूसरे को दूसरे को खून पीता है, पाप का कमाई खाता है, पाप से डरते नहीं है क्योंकि मैं तो बच गया हूँ, मुझे क्या क्या बिगड़ेगा। तुम लोग को मदद करना क्या हुआ, जैसे चोट लगा थे वो यदि ठीक करके अच्छा करके दो ना, फिर दोबारा और ज्यादा दर्द करना सीखेगा। इनको भोगना चाहिए, थोड़ा कष्ट करना चाहिए, तब ये भगवान से प्रार्थना करेंगे और आज ठीक हो गया ना, क्या भक्ति करेगा, माला मंत्र करेगा। इससे ऐसे लोगों को मदद करना भी ठीक उचित नहीं है, ये नाम अपराध का अंतर हो जाता है। हरिनाम करे, भगवान का भजन करे, तब तो सब उसकी सेवा करना उचित है, किंतु ऐसे दुष्टों को मदद करने कोई जरूरत नहीं। ये कभी सांप को दूध पिलाओ, सांप का जहर ही बढ़ेगा, सांप सुधरेगा नहीं। प्रभु का शासन ऐसा था किसी को हिसाब नहीं। किसी समय परम गुरु महाराज सेवक वत्सल केवल अनुमोहन प्रभु नहीं, मेरे गुरु महाराज को भी जब छाती में इतना बड़ा छेद हो गया, इतना बड़े करते थे हिसाब नहीं, उनको लेकर सिद्धवाटी गोड़ी मठ में परम गुरु महाराज और अध्यक्ष बाबा जी और हमारे भक्ति नारायण सिंह महाराज, ये 4 जन का विराजमान है। तो वहाँ बड़ा स्वास्थ्यकर जगह है, तो वहाँ से ट्रीटमेंट कर रहे थे, पहले मद्रास ले गए, फिर वहाँ ट्रीटमेंट कर रहे थे। एक दिन बाबा जी चित्तरंजन जाना पड़ता था सिद्धवाटी गोड़ी मठ से बादल करने के लिए, ये तो वहाँ तो बादल करना नहीं है, ये कुआं का पानी और कुछ नहीं। तो चित्तरंजन कितना दूर है, कोई 40-45-50 किलोमीटर होगा, और बाइसाइकिल जाना है। तो एक दिन सुबह महाराज जी बोले, महाराज जी रसोई बनाते, कपड़ा धोते सबका, गुरु महाराज अस्वस्थ है, परम गुरु महाराज 4 जन नहीं है, कोई नहीं, तो महाराज के रसोई बनाते, पानी भी भर के लाते कुआं से, और परम गुरु जी की सेवा भी करते, इधर सब काम अकेले करते। एक दिन सुबह सुबह बोले, महाराज आप तो रसोई के लिए कुछ नहीं है, मैं भूल गया आपको बोलने के लिए। तो बोले मैं बाजार जा रहा हूँ, आते आते तो 12 बजेगा, जाएगा इतना दूर साइकिल से, फिर इतना दूर से आएगा। तो महाराज सोचा बोलने को क्या सुबह नाश्ता दूंगा, और वो बीमार है, उनको भी कुछ दवाई खाना है, क्या दूंगा, कुछ तो है नहीं। तो इस सोच से कुआं में पानी भरने, तो कुआं ऐसे था मीठा पानी क्या, वो दूर दूर से गांव के लोग पानी लेने आते। तो कुछ दिन से वो गांव के लोगों ने, दूर दूर के लोगों ने देखा यहाँ कुछ साधु लोग विराजमान है, तो लोग जंगल के कुछ कंदमूल, कुछ फल फूल, साग पत्ता आते समय कलेक्टर उठा लेते, फिर पानी भर के ले जाते। तो आज उनको की क्या इच्छा हुई कि महाराज को देखकर, महाराज आज हम लोग तो आते आते कुछ तो कलेक्शन कर ली, उठा लिया, तो आपको हम दे देते, आप साधु लोग इसमें से कुछ व्यवहार कर लेना। तो महाराज जी आकर के बड़े शुद्ध को बनाया और परम में नाश्ता दिया, गुरु महाराज को भी दिया। तो बाबा जी आते थे 1 बज गया, तो उन्होंने परम जी ने पूछा, तुम कहाँ से क्या व्यवस्था की? तो मैं तो कुछ व्यवस्था नहीं की, मैं तो आपसे प्रार्थना कर रहा था भगवान से, क्या मैं क्या करूँ, आप तो कुछ है नहीं। तो देखो रूप गोस्वामी ने इच्छा किया था कि हमारे बड़े भाई सनातन गोस्वामी आए हुए हैं, किंतु उनको कुछ देने के लिए मैं मालूम भी नहीं, कुछ भी नहीं है। स्वयं राधा रानी चल के आई और कैसे किया, दूध ले आई, फिर चावल ले आई, फिर बर्तन ले आई, फिर बनाया, और वो लोग हरिकथा मस्त है, और बोल दिया आप लोग प्रसाद पाना, भोग लगा के अब मैं तो जा रही हूँ, शाम होगा मैं जा रही हूँ। तो तुमने आज किसको दुख दिया पता है? आज देखो कहाँ जंगल है, आज तुम्हारे लिए चावल, तुम्हारे लिए सब्जी, तुम्हारे लिए ढो करके सब कुछ ला करके और तुम्हारे यहाँ तक 10 बजे तक दे गया। पहले से तुम लोग को संभालना चाहिए, हमारे ईश्वर को दुख नहीं देना चाहिए।
उस दिन से महाराज बोले ओहो, क्योंकि गुरु सेवा के लिए शिष्यों के लिए तो चेष्टा करना चाहिए, किंतु ऐसा भी नहीं हो कि वो प्रभु को सरदर्दी और हो जाए। जब से तो क्या हुआ, प्रतिदिन वो लोग जो आते थे कुआं में पानी भरने, वो प्रतिदिन परम गुरु जी के दर्शन करने आते और कुछ न कुछ उपहार दे जाते। ऐसे भक्तों को दुख कितना भी हो, ऐसा नहीं हो कि उस दुख से हम भगवान से भी प्रार्थना कर भगवान को अपने सेवा में लगा ले। परम गुरु महाराज बोले तुमने अच्छा नहीं किया और आगे ऐसा कभी मत करना, क्योंकि वो हमारा पालन कर ही रहे हैं और सब कुछ तो दे ही रहे हैं, कोई कमी तो नहीं छोड़ा है। कहते अजगर करे ना नौकरी, पंछी करे ना काम, दास मुर्गा कहता है सबके दाते हैं क्रम। तो भगवान तो सबकी पालन पोषण करते हैं, किंतु थोड़ा सोच विचार करो ना। ऐसे भक्तों को कैसे भी परिस्थिति आए, कहते हमारे भक्तों पानी पी के हवा लेके 6 महीना तक गुजार कर लिया, हमारा एक टाइम नहीं हो सकता, चल सकता, किंतु महाराज जी बहुत चिंतित थे, क्या करूंगा गुरु महाराज के लिए, क्या करूंगा, बीमार है। ऐसी कितनी घटना है। एक समय महाराज जी परम गुरु जी ने महाराज को भेजा, ओ हम लोग अब की बार चातुर्मास जगन्नाथपुरी में करेंगे, तो एक काम करो तुम जाके पहले व्यवस्था बनाओ। तो महाराज जी गए रेमुना बालेश्वर, वहां जाकर के गोपीनाथ का दर्शन किया और पास में गोड़ी मठ है, तो वहाँ अनुरोध किया हम लोग आ रहे हैं, हमारे गुरु महाराज कुछ जगह देंगे, हम 3 रात्रि यहाँ रहेंगे और फिर हम लोग पूरी चले जाएंगे। किंतु उन लोगों ने किसी तरह से राजी नहीं हुए और बल्कि उल्टा पुल्टा बातें की। तो महाराज जी गोपीनाथ के सामने जाकर के बैठ करके प्रार्थना करने लगे, कैसे करूंगा मैं, क्या व्यवस्था करूंगा, और ये गुरु महाराज आएंगे तो। इतने में हो गए महाराज कीर्तन कर रहे थे बैठे बैठे भाव विभोर करके, इतने में हो गए जमींदार वो भी दर्शन करने आए। महाराज जी देख कर इतना खुश हुए, क्या बोले, हमारा ना एक मंदिर है, बगीची है, 90 बीघा जमीन है, खेत खलियान है, सब कुछ है, आपके गुरु महाराज जी बोलो और आप लोग आओ हमारे यहीं रहो। वो गोपीनाथ मंदिर से ज्यादा दूर नहीं, इधर बालेश्वर रेमुना है और उधर रामजीहाट कोरेंट है, ज्यादा दूर नहीं। तो महाराज जी गए, देखा बहुत सुंदर गोपाल जी है और बाग बगीचा है और जमींदार इतना खुश, इसके पास में चंदन बाजार मार्केट है, सब बाजार सब करके वो लेके तैयार कर दी। परम गुरु आए तो स्टेशन से ले आए, बालेश्वर स्टेशन से कीर्तन करते हुए, कितना खुश। एक बार परम गुरु ने बोला अयोध्या हम जाएंगे, एक बार कार्तिक हम अयोध्या में करेंगे, तो परम गुरु ने अयोध्या जाएंगे, महाराज भेज दिया पहले, उस समय राशन का चावल मिलता था, बड़ा कठिन था। आए वहां पर तो देखा कि बहुत आश्रम है, एक आश्रम में महाराज जी गए, शाम के समय वहाँ कीर्तन हुआ, फिर महाराज जी को बोले आप थोड़ा राम कथा सुनाओ। महाराज जी इतना सुंदर कथा सुनाया कि उनको रामायण बचपन से ही कंठस्थ था, बस इतना प्रभावित हुए। जब परम गुरु में ट्रेन से उतरे हैं, सारे रामानंदी बाबा जी कीर्तन करते हुए गए, उनको ले आया, 1 महीना की यात्रा, इतना सुंदर रूप से उनका सेवा किया, पालन पोषण की। तो परम गुरु महाराज अपने जीवनी में कितनी महाराज जी की गुणगान की हम सुने हैं। इसलिए महापुरुषों के जो चरित्र है उसमें भगवत शक्ति अर्थात इसलिए उन लोगों को भगवत भक्तों का अवतार बताया गया। शास्त्रों में है ना, पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्ताख्यम भक्त अवतारम नमामि भक्त शक्ति। ये सब भक्त अवतार है, भगवान का अवतार नहीं, भक्त अवतार है, बलदेव प्रभु का प्रकाश भी है। आज हम लोग अवभाग्य है, ऐसे गुरु पूजा, व्यास पूजा, पुष्पांजलि अर्थात गुणगान श्रवण कीर्तन यही महाप्रसाद है, यही हमारे लिए उपकारी है, हमारा जीवन के लिए आत्मा के लिए खुराक है। श्रद्धा उदित हुई कि नहीं, यहाँ से भक्ति का जन्म शुरू हो गया, प्रवेश हो गया। इससे नित्य निरंतर हम लोग वैष्णव गुणगान कर लीजिए, सबसे भगवान भक्तों की गुणगान श्रवण कीर्तन कर सके।
और उनकी महिमा को समझ सके, तभी हम भगवान के भक्तों के साथ जुड़ गए, तो भगवान के साथ जुड़ गए, भगवान के परिवार के साथ जुड़ गए। आज यहीं तक रखते हैं, 2 बज गया, और काल तो नगर संकीर्तन होगा शाम के समय। तो परसों प्रभुपाद जी का आविर्भाव तिथि है, व्यास पूजा सब वैष्णव सम्मेलन ही होगा, तो उस समय उत्साह के साथ भक्त लोग सब सेवा में सम्मिलित हुए। बस गौर प्रमाण।